हेलो जी, नमस्ते। मैं ललिता आप सभी को स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो अभी शाम के 6:30 बजा है, रात हो चुका है, अंधेरा हो चुका है यहाँ पे। और मेरा एक आंख दर्द कर रहा है अभी। तो हुआ ये कि मैं अभी टैबलेट खा ली हूँ। और हुआ ये कि मैं ना अपना गमछा एक लिया और ज़ोर से बांध के मैं ऐसे मतलब नींद नहीं थी, वैसे ही आँख मतलब मुझे अंधेरा जैसा चाहिए। जब पेन होता है ना पूरा आँख में, सर दर्द नहीं करता, आँख ही दर्द कर रहा था। तो फिर आयुष को मैंने बोला कि ऊपर से मुझे कंबल डाल दो, थोड़ा सा ठंड जैसा लग रहा है। फीवर वीवर नहीं है, अभी बारिश हो रहा है ना, तो इसकी वजह से। उसके बाद थोड़ी देर बाद सोने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है बॉडी में, मतलब कुछ कुछ नहीं हो रहा है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि कुछ मतलब महसूस ही नहीं हो रहा है। तो फिर आयुष को मैंने बुलाया, अंजलि को बुलाया, और दोनों को मैंने बोला कि ज़ोर ज़ोर से मुझे चींटी काटो, मेरे बॉडी में उंगली उंगली खींचो, और मैं खुद ही काट रही हूँ। तो इसलिए फिर हस्बैंड को मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो फिर उन्होंने बोला कि ब्लड नहीं है ना बॉडी में, इसलिए मैं आप लोगों को आँख दिखा रही थी। मेरा वाइट वाइट मतलब पूरा आँख वाइट दिख रहा है, मेरा पूरा फेस भी देख सकते, पूरा वाइट वाइट दिख रहा है। अब बिल्कुल हाथ उंगली उंगली में दिखाती हूँ, पूरा नहीं, मतलब ब्लड दिख ही नहीं रहा, नहीं है मेरे बॉडी में ब्लड। तो इसीलिए मैं हस्बैंड बोले कि इसीलिए महसूस नहीं हो रहा है कुछ भी, ब्लड नहीं है शायद इसलिए। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि नमक पानी पी लो, शायद बीपी भी कम हुआ होगा, हो गया होगा, तो इससे भी होता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा नमक घोल के पिया। और मेरा आँख अभी भी दर्द ही हो रहा है, लेकिन खाना बनाना है। तो सोचा कि आज अभी से मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग में कितने दिन से मैं नहीं कर रही हूँ। मैं अपना होठ पे भी चींटी काट रही हूँ कि मतलब जोर से काट रही हूँ ना, उसके बाद मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है। नहीं तो मतलब उतना दर्द नहीं हो रहा है, तो मैं टेंशन में आ जाती हूँ कि इतना टाइम से कुछ नहीं हो रहा था। ऐसे कोई बीमारी कुछ भी है भी नहीं। नॉर्मली सारा मैंने चेक करवा लिया है, शुगर का और किडनी उडनी का सारा चीज़ मैंने चेक करवा लिया है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत है, ये ब्लड का प्रॉब्लम होता है, बार बार हो जाता है मेरे साथ। सबको मेरी बॉडी दिखती है, मोटी हो गई मोटी हो गई। उसके बाद फिर मैं उठ के आ गई हूँ यहाँ पे। दाल है, गांव का दाल है, और मैं बेलन की मदद से मैं दाल अक्सर तैयार करती हूँ। सिर्फ मूंग का दाल तैयार होता है बेलन के साथ, और दूसरी दाल नहीं। ये दाल है मेरे गांव का, तो गांव से मंगवाई हूँ खिचड़ी के लिए खास कर। तो आज मैं खिचड़ी ही बनाऊँगी पूरे बिहारी स्टाइल में, और बिहार की दाल और चावल के साथ। तो बहुत इजी से ये मूंग की दाल है ना। मैं जब भी मतलब जब भी दाल बनाना हो या खिचड़ी बनाना हो, तो अक्सर मैं खिचड़ी ही बनाती हूँ। तो उसी वक्त में थोड़ा सा गर्म करके और फिर दाल तैयार कर लेती हूँ, बहुत जल्दी हो जाता है। तो सिर्फ मूंग का दाल और छोटा वाला मूंग के दाल है ना, तो इसका टेस्ट भी मतलब जिस वक्त बनाती हूँ उसी वक्त करती हूँ इसको तैयार, तो इसका टेस्ट अच्छा लगता है। इसलिए मैं थोड़ा रखी हुई हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं बनाती रहती हूँ। और ये जो चावल देख रहे हैं ना, ये चावल, यही चावल यहाँ पे 50-60 रुपये केजी मिलता है, और ये गांव में 22 या 24 रुपये केजी होगा। ये मेरे घर का चावल है, मेरे खेत का चावल है, और मेरे बिहार का चावल है। तो मैं धो के एक गिलास डाला हूँ, और खासकर मैं खिचड़ी के लिए लेके आती हूँ थोड़ा, 2-4 किलो कभी लेके आती हूँ, गांव जाती हूँ तो चावल लेके, चावल मूंग का दाल और चावल सिर्फ खिचड़ी के लिए और खीर के लिए। तो मतलब अच्छा लगता है। यहाँ का कितना भी अच्छा से बना लो तो वैसा टेस्ट नहीं हो आता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत रखती हूँ चावल गांव का। मतलब एकदम कहते हैं ना, पूरा अच्छा से संजोग ना होता ना, ये दाल चावल में अच्छे से संजोग के रखती हूँ खिचड़ी के लिए और खीर के लिए। तो अभी मैंने एक गिलास चावल दिया है, थोड़ा सा 2 मुट्ठी मैंने दाल दिया है, और इसमें एकदम भर के दूंगी। मतलब जितना चावल है उससे 4 गुना पानी डालूंगी। और उसके साथ में डाल रही हूँ आलू। तो आलू थोड़ा सा साइड से ना, बाप रे, एक बात बताऊँ आप लोगों को, प्याज इतना महंगा। भी तो टमाटर रुला रहे थे 2 महीना पहले, अब प्याज रुलाने वाले हैं हम लोगों को। तो यहाँ पे 80 रुपये केजी हो गया है प्याज। तो आलू भी हो गया है 30 रुपये केजी। कभी कम ही नहीं होता आलू का रेट, जितना था उतना 20 रुपये से नीचे कभी नहीं आता है। अभी 30 रुपये केजी लेके, तो बहुत महंगा हो गया है सब कुछ। तो यहाँ पे पापड़ मैं छान रही हूँ, और पापड़ छानने के बाद ये है चरौड़ी, ये भी हमारे बिहार का है, ये मेरे मम्मी का घर का है। तो थोड़ा सा मेरा भाई गांव गया था ना, तो वो लेके आया है। मम्मी को मैंने खासकर बोला था कि मुझे चरौड़ी चाहिए, ये चावल का बनता है,
और यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन मम्मी का हाथ का और गांव का है तो उसका ना कुछ अलग ही मतलब प्यार। कुछ भी बनाती हूँ तो इसमें मम्मी का प्यार है या सास का प्यार है। तो दाल चावल सास के घर का है और चरौरी मम्मी घर का है, और आलू दा और तेल सब मेरे घर का है, मतलब मैं बेंगलोर का है और चीज़ बिहार का है। तो लीजिए हमारा बन चुका है चटनी, और चरौरी भी छान ली, पापड़ भी छान ली। अभी खिचड़ी में तड़का डालना है, तो उसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। वैसे प्याज गाँव में नहीं डालते थे, लेकिन मैं एक प्याज डालती हूँ तड़का में। और ये देखिए मेरा खिचड़ी बन के हो गया है तैयार। और गांव का चावल से ही अच्छा से बनता है, नहीं तो यहाँ के चावल से जब बनाती हूँ ना तो सूखता जाता है, सूखता जाता है, मतलब पानी डालते जाओ सूखता जाता है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो उसके बाद तड़का डालने के बाद थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, तो घी भी बेंगलोर का ही है। तो ठीक है, दाल चावल चरौरी बिहार का है, बन के हो गया तैयार। हॉस्पिटल में जिस दिन थी ना मैं, उस दिन मेरा बहुत मन कर रहा था कि ऐसा खिचड़ी खाऊं। हस्बैंड जी ना पहली नाइट का है, उन्होंने बना के लेके तो गया, लेकिन ऐसा बना था वो भी टेंशन में अच्छा से नहीं बना पाया। वो मूंग का दाल ढूंढ रहे थे, मूंग का दाल था ही नहीं, साबुत वाला था, और तैयार करके रखी थी तो मैं पहले ही ख़त्म कर दी थी। तो वो 1 घंटा ढूंढते रहे घर में, मैं नहीं थी, हॉस्पिटल में थी, मोबाइल भी नहीं था मेरे पास में। तो वो खिचड़ी बना के लेके गए, लेकिन वो खाने लायक नहीं था। तो फिर रात में 10 बजे रात में फिर वो मेरे लिए इडली लेके आए। तो उस नाइट का ये बातें है जिस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। मुझे इस तरीके की खिचड़ी चाहिए था, पूरा मन था, फिर इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं शनिवार भी है तो बना ही लेती हूँ। तो चलिए खिचड़ी बन के हो गया है तैयार, चटनी, और उसके ऊपर गांव का अचार होता तो और अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, गांव का तो चरौरी है ना, गांव का दाल तो है ना, गांव का चावल तो है ना। तो ये सारे मिलके बन गए हमारा बिहार का डिश खिचड़ी। आप लोग भी कभी ऐसे बना के तैयार कीजिए और देखिए खा के कि कितना स्वादिष्ट लगता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, पूरी गांव की फीलिंग। और जब भी मैं बनाती हूँ ना, मैं गांव जैसे ही बनाती हूँ। तो ये मेरा बिस्तर हो गया है तैयार, ये है मेरा किचन। अभी पूरा गंदा दिख रहा था, पूरा मैंने रात को साफ़ कर दिया है। और कई बार होता है कि पानी नहीं आता ना, तो फिर पूरा बर्तन इकट्ठा हो जाता है, और इतना कम बचा है खिचड़ी। तो बस आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और सब्सक्राइब। और हम लोग में भी देख रहे हैं, ये देखिए, और कमेंट कीजिएगा। बाय।